अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तेरे भी ड्रामे की अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि मरियम मलिक ज़ुबैर के साथ घर से भागने वाली थी जब मीरब इन दोनों को देखकर रोक लेती है कि ये क्या हो रहा है। वो इन दोनों को ये सब करने की इजाज़त नहीं देती। तुम पागल हो गई हो मरियम, घर से भाग रही हो, अपनी माँ बेगम और भाई की इज्जत का ख्याल नहीं। मलिक ज़ुबैर मीरब से कहता है कि आपने भी तो अभी तक मुर्तसिम से बात नहीं की। अगर आप बात कर लेती तो हमें ये सब ना करना पड़ता। जिस पर मीरब इन दोनों से वादा करती है, ठीक है मैं मुर्तसिम को मनाऊंगी और तुम दोनों दोबारा ये हरकत ना करना और सोचना भी ना इस हरकत करने के बारे में। और बिलफर्ज मुर्तसिम नहीं मानता तो मैं तुम दोनों का साथ दूंगी। ये सुनकर मलिक ज़ुबैर मुतमईन होकर वहाँ से चला जाता है और मरियम भी घर के अंदर आ जाती है। मरियम मीरब से कहती है कि आप अपना वादा याद रखना। जिस पर मीरब कहती है, जो मेरे साथ हुआ वो मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। इस खानदान की कोई भी लड़की वो नहीं सहेगी जो मैंने यहाँ आकर सहा है। वैसे तो अब तक देखा जाए तो मीरब ने अब तक शादी के बाद कुछ नहीं सहा। मुर्तसिम जैसा मोहब्बत करने वाला शौहर दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, जिसकी वजह से ये खुद तरसी का शिकार हो रही है। नाशुक्री होती हैं ऐसी औरतें जो किसी भी हाल में खुश ही नहीं रह सकती। खैर मरियम तो अनस के पीछे दीवानी हो गई है और मीरब से कहती है कि आप मुर्तसिम भाई से जल्दी से बात करें। अनस अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता और नौरेज़ के रिश्ता आने के बाद कुछ ज़्यादा ही पॉजेसिव हो गए हैं। अब मीरब तसल्ली देती है कि मैं जल्दी ही मुर्तसिम से बात करती हूँ। जवाब में मरियम भी याद दहानी कराती है कि अब अगर मुर्तसिम भाई ना माने तो आपको अपना वादा पूरा करना होगा जो मुझसे और अनस से लिया है। और बहुत जल्दी मीरब फंसने वाली है इन चक्रों में, क्योंकि हया होने वाली है कामयाब अपनी चालों में। और नौरेज़ का रिश्ता माँ बेगम कबूल कर चुकी हैं अपनी मरियम के लिए। और हया खुश होकर मरियम को मिठाई खिलाती है और कहती है, कहा था ना शादी हो रही है, लेकिन मेरी नहीं तुम्हारी, वो भी नौरेज़ से। मरियम तड़प कर मीरब को देखती है। मुर्तसिम और माँ बेगम खुश हैं इस रिश्ते से। माँ बेगम मरियम को बताती हैं कि हमने तुम्हारा रिश्ता नौरेज़ के साथ पक्का कर दिया है। अब मरियम मीरब पर चढ़ाई करेगी कि आपने बहुत देर कर दी। एक बार हाँ करने के बाद भाई अब कभी नहीं पीछे हटेंगे, अनस के लिए अब कभी राज़ी नहीं होंगे। आपकी वजह से ये सब हुआ है, अब आप ही मुझे इस सब से बाहर निकालेंगे। मीरब अपना वादा पूरा करने के लिए मरियम और मलिक ज़ुबैर का साथ देगी और मुर्तसिम की नज़रों से गिर जाएगी। और दूसरी तरफ मुर्तसिम जो मलिक ज़ुबैर के केस पर काम कर रहा था, सबूत इकट्ठे करने के बाद पुलिस में इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाता है अपने बंदों के मर जाने की। जिसके बाद अपने चचा को पुलिस के साथ मलिक मुख्तियार के घर भिजवाता है। मलिक मुख्तियार तो आग बगोला हो जाता है कि जबकि मैंने मुर्तसिम की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो फिर क्यों वो अपना हाथ छुड़ाकर दुश्मनी पर उतर आया है। जिस पर अनवर साहब कहते हैं कि मैं मानता हूँ मलिक, तुमने दुश्मनी ख़त्म कर दी है, मगर तुम्हारे बेटे के अंदर इंतकाम की आग आज भी भड़क रही है। मलिक मुख्तियार पुलिस वालों पर चीखते हैं कि किस सबूत की बुनियाद पर मेरे बेटे को यहाँ से लेकर जा रहे हो। जवाब में वो कहते हैं कि अभी तो सिर्फ तफ्तीश के लिए जा रहे हैं, मुकदमा चलेगा तो पता चल ही जाएगा। और इधर रिश्ता तय हो जाने के बाद मरियम पागलों की तरह अनस को फ़ोन कर रही है, जबकि अनस तो जेल में बैठा है और मरियम को लगता है कि वो इससे नाराज़ हो गया है। मरियम मीरब पर इल्ज़ाम लगाती है, आपकी वजह से अनस मुझसे नाराज़ हो गए हैं, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे, मुझे आपकी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। इस जल्दबाजी और अफरा तफरी में मीरब के भी हाथ पांव फूल जाएंगे और वो मुर्तसिम को बताने की बजाय इसके खिलाफ जाकर मरियम और ज़ुबैर का साथ देगी।